आदरणीय सम्मानित निर्णायक मंच और यहाँ उपस्थित गुरुजनों की सभा में मैं आप सभी श्रोताओं की सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। देखिए, मुझे कहानी कहना नहीं आता, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ बैठे हुए गुरु हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं की बात शुरू करता हूँ। आप गुरु हैं, आपके कंधों पर जिम्मेदारी ज्यादा है और वो जिम्मेदारी ऐसी है कि अगर कोई एक अध्यापक अपना काम अगर ठीक से न करे तो यकीन मानिए वो ऐसी पीढ़ियां तैयार कर देगा जिससे देश कई साल आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। यहाँ बैठे हुए गुरु, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में कभी भी खुद को इस बात से मत तोलिए कि आपको वेतन कितना मिलता है या आपको विधायक सांसद जानते हैं या नहीं जानते। आप खुद को इस बात से तोलिए कि मैं जो काम कर रहा हूं, बाकी जो फोटो खींचकर सेल्फी लेने वाले लोग केवल अपना स्टेटस बनाने का काम करते हैं और आप हैं कि एक दीपक से लाखों दीपक जलाने का काम करते हैं। यह आपका कौशल है, आपकी प्रतिभा है। मैं अपने जीवन का अनुभव साझा करता हूं। जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो मेरी क्लास में एक मैडम थी जिनका नाम अंजलि थी। अंजलि मैडम जब भी क्लास में एंटर करती थी, एक डायनामिक पर्सनैलिटी थी। मैं आज भी उनके चेहरे को नहीं भूल पाता। स्कूल में आती थी, इतनी प्रसन्न चित्त रहती थी। उनके चेहरे पर जो हनक, जो तेजस्विता, जो आत्मगौरव बोध होता था और मनोहारी मुस्कान से पूरे बच्चों के मन को मोह लेती थी। जब भी मैडम क्लास में एंटर करती थी, उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य था। वो सारे बच्चों को कहती थी, आई लव यू ऑल। और उनके इस प्रसिद्ध वाक्य को सुनकर सारे बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती थी। लेकिन ये बात मैडम भी जानती थी कि वो सच नहीं बोल रही है, क्योंकि वो सारे बच्चों से बराबर प्यार नहीं करती थी। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे उनसे ज्यादा प्यार करती थी, जो बच्चे उद्दंड थे उनसे थोड़ा सा कम करती थी। ऐसे ही उनकी क्लास में मेरा ही साथी एक पढ़ने वाला बच्चा राजू था। मैडम उस बच्चे को देख रही थी कई महीनों से। वो बच्चा थोड़ा अस्त व्यस्त रहता था, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। उसके जो शर्ट थी, उसकी ड्रेस थी, वो धुली हुई नहीं होती थी। उसके कॉलर के बटन टूटे हुए रहते थे। मैडम उसको कई बार ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती थी, लेकिन बच्चा थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा। मैडम उसको जज कर रही थी, देख रही थी आखिर ये बच्चा क्यों मेरी क्लास में कंसंट्रेट नहीं रहता, क्यों ध्यान आकर्षित नहीं रहता है। धीरे धीरे मैडम के अंदर एक धारणा पनपने लग गई तो ये बच्चा अनुशासनहीन है, ये बच्चा सुधर नहीं पाएगा। और मैडम ने उसकी तरफ से ध्यान हटा दिया। कुछ दिनों के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा हुई और अर्धवार्षिक परीक्षा में राजू का रिजल्ट सबसे कम आया, सबसे कम अंक राजू ने प्राप्त। जब रिजल्ट कम आया तो मैडम ने उस पर अपना कमेंट लिखा। उसके जो रिपोर्ट कार्ड पर मैडम ने लिखा, अनुशासनहीन, लापरवाह छात्र। उस स्कूल की एक परंपरा थी कि रिपोर्ट कार्ड पहले स्कूल के हेडमास्टर के पास जाता था। हेडमास्टर ने जब मैडम का रिपोर्ट कार्ड पर जो कमेंट पढ़ा तो उन्होंने कहा, मैडम बच्ची के लिए आपने एक भी शब्द अच्छा नहीं लिखा, आप लिख रही अनुशासनहीन, लापरवाह छात्र, उसको बच्चे के लिए अच्छा लिखे। मैडम का सर मैंने बहुत कोशिश की, इसको 6 महीने से मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि ये कुछ अच्छा सीखे, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके जो पिछले वर्ष के रिपोर्ट कार्ड थे, उन पिछले वर्ष के रिपोर्ट कार्डों के साथ अगले दिन मैडम की टेबल पर उन रिपोर्ट कार्डों में वो राजू जो छात्र था वो सभी क्लासों का टॉपर्स था। लेकिन आज उसकी स्थिति सबसे खराब। तब स्कूल के हेडमास्टर ने डिस्कस किया, शायद आपको न पता हो, राजू की मां को पिछले 2 साल से कैंसर डिटेक्ट, इसलिए राजू का ध्यान उसकी पढ़ाई में नहीं लग रहा। और शायद आपको इस बात का न पता हो कि राजू की मां पिछले 6 महीने पहले गुजर चुकी। अब उस दुनिया में इतने संघर्षों के बावजूद भी अगर राजू हमारी क्लास में लगातार आ रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि मैं पढ़ने की कोशिश करूं, तो ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मैडम ने अपने आप को गिल्टी फील किया कि मैं बच्चे को क्या जज कर रही हूँ, मैं इस बच्चे के बारे में क्या सोच रही थी। अगले ही दिन जैसे ही मैडम ने क्लास में प्रवेश किया, मैडम ने फिर से वही अपना पुराना बात बोला, आई लव यू।
लेकिन उस दिन मैडम का जो वाक्य था उसमें सारे बच्चों से ज्यादा कहीं अधिक राजू के लिए। अब मैडम ने उस बच्चे की परवरिश खुद से शुरू करना। मैडम उसको बिल्कुल ऐसे ऐसे परवरिश कर रही थी जैसे उसकी माँ। और धीरे धीरे वो बच्चा जिस दिन फेयरवेल हो रहा था, जिस दिन सभी बच्चे विदा हो रहे थे, सारे बच्चे को छोटे मोटे गिफ्ट अंजलि मैडम को मिलेगा। उस दिन राजू भी छोटा सा गिफ्ट लेकर आया। हालांकि पैकिंग अच्छी नहीं थी और उसमें छोटा सा परफ्यूम का होता। जब मैडम ने बोतल खोल कर देखी, राजू ने कहा मैम आप इसको एक बार बताइए। मैडम ने परफ्यूम अपने पर छींटा और राजू ने कहा मैडम आज मुझे आपके अंदर से अपनी माँ। मैडम का दिल भरा है और वो बच्चा इतना मोटिवेट हो गया कि आगे जाकर वो एक सेना में बहुत बड़ा अफसर, सेना में बहुत बड़ा अफसर होने का जब उसकी शादी हो रही थी उसने वो कार्ड मैडम के लिए स्पेशली दिया। मैडम के लिए स्पेशली कार्ड गया और मैडम की शादी में गई। उस शादी में समझिए सारे गेस्ट इस बात का वेट कर रहे थे कि मैडम आ रही है और राजू ने हरे मंच से अनाउंसमेंट किया कि आप जिस माँ के बारे में बात करते हो वो यही नहीं। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यह कि ऐसे न जाने कितने राजू हमारी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। हमें उनके जीवन को बचाना, हमें बड़ी बड़ी बातों करने से कुछ नहीं होगा, हमें छोटी छोटी कोशिशें करनी है। और खुद को इस बात से मत तोड़िए कि दूसरा आपके बारे में क्या कहेगा, दूसरा आपके बारे में परसेप्शन क्या रखेगा। अगर आपने खुद में अच्छा काम किया है तो बस ये मानिए हाँ मैंने अच्छा काम किया, मैंने अपने हिस्से के भारत का निर्माण कर दिया, मैंने अपने हिस्से के जो शिक्षक के दायित्व है उनको मैंने निभा दिया। इन्हीं शब्दों के साथ समय कम है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।